We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से कुछ ही सेकंड्स में भारी तबाही मच गई। सैलाब में श्रद्धालुओं के कई टेंट समा गए। फ्लैश फ्लड ने ऐसी तबाही मचाई कि चारों ओर बर्बादी ही नजर आई। और इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि किश्तवाड़ में किस कदर तबाही हुई है। बादलों में विस्फोट, कुदरत की चोट। फ्लैश फ्लड की दहाड़, दहशत में पहाड़। बादल फटा और हाहाकार मचा। कुदरत के कहर से किश्तवाड़ में तबाही। आंखों के सामने एक बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ है, जिससे ये संभावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में कैजुअल्टी हो सकती है। कीचड़, पानी और मलबे का सैलाब आया, अपने साथ तबाही लाया। देखते ही देखते हर तरफ बर्बादी नजर आने लगी। बादल फटने की घटना किश्तवाड़ में मचैल माता यात्रा रूट पर हुई। पटडेर सब डिवीजन के चशोती गांव में यात्रा के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी थी। तभी बादल फटने से अफरा तफरी मच गई। बादल फटने से चिशोती गांव में अचानक बाढ़ आ गई। कई लोग सैलाब में बह गए। श्रद्धालुओं को जब तक कुछ समझ में आता, तब तक बड़ी संख्या में औरतें, बच्चे और बुजुर्ग फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गए। किश्तवाड़ के पाडर के चसोटी में बादल फटने के बाद बड़ा हादसा जो हुआ है और कई लोग जो है वो इस बादल फटने के बाद जो मलबा है उसकी चपेट में आ गए हैं। खास तौर पर ये जो चसोटी इलाका है, वहां पर जो मचैल माता यात्रा चल रही थी, उसके कई श्रद्धालु जो थे वो वहां पर थे। और ये जिस नाले में, चसोटी नाले में ये बादल फटा है, उस नाले के पास लंगर जो है वो लगा हुआ था और बताया जा रहा है कि उस लंगर में बड़ी तादाद में लोग जो है वो मौजूद थे। और जब ये बादल फटा, उसके बाद ये जो मचैल माता यात्री थे वो उस बादल फटने के जो मलबा था उसकी चपेट में जो है वो आ गए। ऐसे में अब प्रशासन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन जो लोग यात्रा करने के लिए वहां पर गए थे उनको अब वहां से वापस जो है वो भेजा गया है। कुछ लोग यात्रा करके जो है वो वहां से वापस पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रिया पवार। रिया, मुझे बताइए, आप गई थी मचैल माता यात्रा करने के लिए, जिस जगह पे ये बादल फटा है आपको पता लगा, क्या हुआ है उधर? हाँ, वहाँ पे बादल फटा, बहुत सारे लोग बह गए पानी में। कुछ मिल गए हैं लेकिन कुछ अभी मिले भी नहीं है। और वहाँ का जो वहाँ जहाँ लंगर लगा था, जहाँ हमने भी वहाँ खाना खाया था बैठ के, और वहाँ की हालत बहुत खराब है। सब कुछ बह गया है, बहुत सारे लोग मर गए हैं बेचारे। मतलब जब आप गए थे वहाँ लंगर में, कितने लोग आपको नजर आ रहे थे वहाँ पे? करीब 500-600 के करीब वहाँ लोग थे। गाड़ियाँ भी बहुत सी 100 के अब गाड़ियाँ थी वहाँ लगी हुई, जितने भी थी पैसेंजर्स वगैरह, जिसमें चढ़ रहे थे, आ रहे थे, वापस जा रहे थे। मार्केट भी थी वहाँ पे बहुत? वहाँ मार्केट थी, लेकिन वो मार्केट ज्यादा बड़ी नहीं थी। लेकिन वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा थे, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम लोग वहाँ ही उतर रहे थे आके। वहाँ से यात्रा स्टार्ट हो रही थी जसोती से। तो मतलब काफी रश था वहाँ पे इस बार? बहुत सारा, बहुत लोग आए यात्रा करने। हाँ, बहुत लोग, इस बार ज्यादा रश था। बादल वही फटा जहाँ से यात्रा शुरू होने वाली थी। यहाँ श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई दुकानें थी। बादल फटने से आई बाढ़ ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते कई घर और गाड़ी बाढ़ की चपेट में आ गई। फ्लैश फ्लड का जोर इतना था कि कई लोग इसके साथ बह गए। दर्जनों गाड़ियां और बस भी सैलाब की धार के साथ बह गई। देखिए कारों का एक कब्रिस्तान, सैलाब ने फौलाद की बनी इन कारों का क्या हल कर दिया है। सैकड़ों किलो वजनी ये व्हीकल फ्लैश फ्लड के साथ बह गए। कई घरों को नुकसान हुआ, साथ ही 2 पुल बुरी तरह डैमेज हो गए। इत्तेफाक से ये ऐसा समय है साल का कि जब वहाँ मचैल यात्रा, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तर भारत में, इसका ये इन्हीं महीनों में इसी दौरान होती है। और ये जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है, वहाँ से ही इस यात्रा
की रवानगी भी होती है लगभग, और उसके तुरंत बाद हमने फ़ौरन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी उनसे बात की, लेकिन वो भी वॉज टेकन बाय सरप्राइज, किसी को इस तरह का था नहीं, क्योंकि इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा। बादल फटने से अचानक मलबे के साथ आई बाढ़ में कई लोग फंस गए हैं। इस विपदा के टूटने के बाद सबसे पहले चिशोती गांव के स्थानीय लोगों ने घायलों को रेस्क्यू करना शुरू किया। हालांकि लोगों को हादसे वाली जगह से सुरक्षित जगह ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कि बहुत दुखद की खबर है। ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये अब एक रूटीन जैसा हो गया है पहाड़ी इलाकों में हमारे। वो उत्तराखंड हो, वहाँ भी आपने देखा कितना नुकसान हुआ था। पिछले साल रामबन में भी हुआ, और इस दफ़ा अब मछेल यात्रा जहाँ होती है उस मंदिर के सामने हुआ है, और लाखों लोग इस यात्रा में जाते हैं। तो सही बात तो ये है कि कितने वहाँ पे मृत्यु हुई है, कितने वहाँ पे ज़ख्मी है। अभी मुझे एक साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने तो मुझे कहा कि 400 के करीब ज़ख्मी है, और फ़ौरन उनको चाहिए कि हेलीकॉप्टर आ सके। किसी की कमर टूटी है, किसी का बाजू, किसी की टांग। जिस इलाके में ये आपदा आई वहाँ राहत और बचाव का काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। प्रभावित गांव की आबादी काफी बड़ी है, और बादल फटने के बाद गांव का बड़ा हिस्सा पानी और मलबे में समा गया है। गांव तक पहुंचने वाले रास्ते भी बुरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, जिससे रेस्क्यू टीमों को मौके पर पहुंचने में भारी दिक्कत आ रही है। धार्मिक यात्रा होने की वजह से मौके पर हर उम्र के लोग वहां जुटे थे। घटना के बाद गृह मंत्रालय भी एक्शन में आ गया और एनडीआरएफ टीम को मौके पर जाने के निर्देश दिए गए। कि आज जो त्रासदी मचेल रूट पे चिशोती गांव में क्लाउड बर्स्ट बादल फटने से हुई है, अभी तक सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं। इस वक्त अठोली हॉस्पिटल में 100 से ज़्यादा इंजर्ड लोग हैं, इनको हम शिफ्ट करवा रहे हैं। मचेल माता मंदिर जाने वाला रूट बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आपदा प्रभावितों की मदद के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, मगर खराब मौसम सबसे बड़ी चुनौती है। इस घटना के बाद मचेल माता मंदिर की वार्षिक यात्रा स्थगित कर दी गई। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।